Hi, I'm Nitya Mathur. You are watching me on India News, so please like, share and subscribe. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित चंदेल और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि ये वो वाली लड़कियाँ हैं जो एनुअल डे में परफॉर्म करती थी और फ़िल्टर कॉपी भी के नाम से भी आप इनको जानते हैं। और अब ये लड़की वैसे तो रियल लाइफ में नंबर में कमज़ोर है, लेकिन एक के बाद एक हिट शोज़ हमें देती आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ नित्या माथुर की। नित्या माथुर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह मैंने बोला कि हिट नंबर्स और हिट नंबर ऑफ शोज आप देते हैं। अरे पहली बात तो सिस्टरहुड को जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह से जेनजी जनरेशन में खासकर प्यार मिल रहा है, उसको लेके कैसा लग रहा है, उस रिस्पॉन्स को किस तरह ले रही हैं? और बहुत ही उम्दा शो है, बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से। मैं रिव्यूज भी पढ़ रहा था और देख रहा था सोशल मीडिया पे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक शो का जो इंटेंशन था जिससे हमने बनाया वो सफल हो गया है। आई थिंक बहुत स्वीट मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर रहे हैं। आई थिंक आजकल जो मुझे नंबर 1 डीएम आ रहा है वो बस है गुंडी। बस एक वर्ड हाँ, मुझे हाँ। लोग भेज रहे हैं, बस गुंडी करके भेज रहे हैं मेरे को बस। तो अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू सी के पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू द शो, पीपल आर लाइकिंग इट, सबको मजा आ रहा है। सब लोग बहुत बार, एक बार देखने के बाद सेकंड टाइम देख रहे हैं, थर्ड बार देख रहे हैं। तो इट फील्स गुड ओनली। नहीं, एंड दैट द स्लैंग ऑफ योर्स, वो जो बंटाई वाली भाषा और वो पूरा एकदम मतलब आपने बहुत अच्छी तरह उस कैरेक्टर को पकड़ा है। और मतलब वैसे तो आप 6 साल की उम्र के बाद आ गए थे शायद मुंबई। और ये इसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर के लिए तैयारी करनी पड़ी आपको क्योंकि आप बॉम्बे से प्रॉपर नहीं हो? जी, जी। जी हाँ, मैं आई थी बॉम्बे, पर मैं ना बहुत मैं वो निकिता वाली दुनिया से नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स कॉर्पोरेट में हैं, मैं ज़्यादातर घर पे भी हुँ। ऑनेस्टली हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो मुझे बहुत मुझे नर्वसनेस था जब उन्होंने कहा कि आपको अब निकिता वाघमारे का कैरेक्टर प्ले करना है। पर आई थिंक जिस तरह राइटर्स ने डायलॉग्स ही लिखे हैं, दैट हेल्प्ड अ लॉट एंड माय को-एक्टर्स हेल्प्ड अ लॉट। या वो लोग को बहुत पता था कि ऐसे ऐसे बोलो, वैसे बोलो। तो जब भी मैं थोड़ी झिझकती थी कि अब ये कैसे बोलना है, वो कैसे बोलना है, तो सेट पे ही हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते थे और वो ही बोल देते थे। इट वाज़ वेरी नाइस। नहीं, बिल्कुल। और वो दिख भी रहा है ऑन स्क्रीन आप जिस तरह से आपने करा है। नित्या, मैं ये आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, आपके स्कूल टाइम के बारे में, क्योंकि स्कूल टाइम का शो है तो स्कूल लाइफ के बारे में जाते हैं थोड़ा-सा पीछे, रिवाइंड करते हैं इसको। तो फ्रॉम प्लेइंग स्मॉल एक्ट्स इन द स्कूल एनुअल फंक्शन और वो एनिमल जो जो एक प्ले होता है, कभी मैंने भी अब जैसे करा है, कोई पेड़ बन गए, कुछ बन गया अपना स्कूल में, तो मतलब वो हम सब ने करा है। लेकिन यू वर फेमस इन योर स्कूल आल्सो, तो कि वो वाली लड़की है जो एनुअल डे पे परफॉर्म करती है, या फिर हाँ, जो एक आपका मैं था पॉपुलैरिटी थी? नहीं, नहीं, पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं थी। मैं बस सिर्फ़ लोग मेरा चेहरा जानते थे, बस वही कि हाँ, ये स्टेज पे दिखेगी। वो एक दिन जो स्कूल में एनुअल डे होता है, उस दिन वो स्टेज पे दिखेगी। आई वाज़ नॉट पॉपुलर और वैसा कुछ था नहीं। बस वो एक था कि यार मैं हर प्ले में मैं पार्ट लेती थी क्योंकि मज़ा आता था बहुत। बिल्कुल। और अभी अभी मैं ना जर्नी पे जैसे बात आपने करी तो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जर्नी आपकी एक अलग रही है और आप, मुझे लगता है कि आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं। तो जर्नी पे अगर बात की जाए नित्या, तो जैसे आपका स्कूल में आपने प्लेज़ में पार्टिसिपेट किया, फिर आपने थिएटर भी करा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आपको ऑडिशन के लिए कॉल आया। तो मतलब ये पूरा, अब वैसे तो मैंने एक लाइन में बोल दिया, लेकिन आपके लिए पूरा सफ़रनामा किस तरह रही जर्नी, हाउ द जर्नी हैज़ बीन, क्या व्हाट डू यू से अबाउट इट? क्योंकि काफ़ी लोग रिलेट कर पाएँगे अगर वो भी इस फेज़ में होंगे। जी। जर्नी एक्चुअली अगर मैं सोचूँ कि एक्चुअल जर्नी जब शुरू हुआ ना, वो एक्चुअली बहुत लेट था। वो कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वो तब ही था। हाँ, मैं प्लेस में पार्ट लेती थी, मैं थिएटर करती थी, पर कभी वो एक सीरियस थॉट नहीं था कि यार हम एक्टर भी बन सकते हैं, हम लोग प्रोफ़ेशनली हम ये परस्यू भी कर सकते हैं। वो कभी थॉट आया ही नहीं। वो आस-पास वैसे लोग थे ही नहीं। प्लान ऑनेस्टली बोलूँ तो था, मैंने एडवर्टाइज़िंग सीखा है कॉलेज में, तो प्लान था कि मैं एडवर्टाइज़िंग सीखूँगी, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ क्रिएटिव तौर पर वो ही मेरे दिमाग में वही चलता था। मेरे माँ-बाप भी उन्होंने देख लिया कि यार साइंस इससे होता नहीं है, मैथ्स इससे होता नहीं है। वो समझ ही गए वो सब।
तो प्लान था कि एडवर्टाइजिंग करूंगी, कॉपीराइटर बनूंगी, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी वो भी हो जाएगा और साइड में अपना थिएटर चल ही जाएगा, उसमें क्या है, उसमें पैसे तो है ही नहीं वैसे थिएटर में। प्लान वो था, तो वही करते गई। फिर मेरे फाइनल एग्जाम्स के एक दिन बाद जब मैं खाना खा रही थी मेरे माँ बाप के साथ, एंड माई फादर आस्क्ड मी कि अब प्लान क्या है, एंड जैसे ही मैं बोलने लगी कि हाँ मैं ये राइट करूँगी वो करूँगी, वो पापा ने खुद ही बोल दिया कि यार आप थिंक अबाउट व्हेन यू आर 50 or 60 years old, तभी what you'll enjoy doing, choose that now only. And thank God for parents like that and fathers like that. ऐसे पापा सबको मिले। I really wish that on everyone. तो तभी naturally मुंह से निकल गया ठीक है मैं acting करती हूँ। And they said one thing, they said okay if you want to act हम है तुम्हारे साथ, but just know कि you have to make your own living. Life में you can't be dependent on anyone for anything, so you have to make sure you're independent in your own right. मैंने कहा हाँ वो मैं फिगर आउट कर लूँगी। वो फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग गया, बट इवेंचुअली हो गया। हाँ फिर उसके बाद आई डिड लिटिल बिट मोर थिएटर। मुझे लगा मुझे थोड़ा एक्टिंग सीखना है, सो आई वेंट टू ड्रामा स्कूल, जो एक ईयर में रगड़ी हूँ ड्रामा स्कूल में, क्या ही बोलूँ आपको। आई ऑलवेज से कि दैट वाज माय टफेस्ट ईयर बट आल्सो द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। एंड देन आफ्टर दैट मैंने एक्चुअली फिर अच्छे से ऑडिशंस देना शुरू कर दिया। तो बहुत लेट जर्नी हुआ, पर एक बार शुरू हो गया तो बहुत हो गया साथ में एक साथ। नहीं और वो नित्या एक बात भी है ना कि जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है। तो एक बात मैं खुद से ये बोलती रहती हूँ रोज। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से नित्या मैं आपने ऑडिशन के भी जिक्र किया, तो ऑडिशन पे आते हैं। जैसे अभी आपका इंटरव्यू था तो मैं भी बीमार पड़ गया 2 दिन, तो सॉरी फॉर द डिले। बट मैं आपका भी किस्सा सुन रहा था कि ऑडिशन जब ताज़ा खबर के आपके पास आया यहाँ, तो उस टाइम आप खुद बीमार थे, तो एक रिलेटेबल हो गया मेमोरी दोनों की। तो वो वाला क्या सीन था? आपके शायद थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम थी, आपको थोड़ा टफ था? मेरा फुल कोविड था जब वो ऑडिशन। अच्छा, ऐसे थी बिस्तर। वही है ना, जब अच्छा काम आता है तो बहुत करना पड़ता है वो हासिल करने के लिए। पर हाँ वो ऑडिशन आया था, कोविड था। मैंने कहा यार मुझे ये सीरीज मुझे करना है, ये शो मुझे ये कैरेक्टर करना है, आप प्लीज़ मुझे 2 दिन दे दो, मैं ठीक होकर से अच्छे से ऑडिशन भेजती हूँ। तो द कास्टिंग डायरेक्टर वाज वेरी स्वीट, उन्होंने कहा हाँ ठीक है 2 दिन ले लो। फिर 2 दिन में व्हेन आई वाज मैं थोड़ी सी ठीक हो गई थी, डोलो खा के जैसे सब कर रहे थे तब। तो ऑडिशन भेज दिया फिर उसके बाद। नहीं बिल्कुल, और आपका जो शाजिया का कैरेक्टर है हम सभी को बहुत पसंद आया। और फर्स्ट टाइम मैंने आपको जो ताज़ा खबर में सबसे पहले देखा, उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई बंदी है कौन, मैं जरा देखूं तो मतलब क्या बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आई, क्योंकि वो लग नहीं रहा था कि मतलब आप यू आर सो प्रोफेशनल ऑन द स्क्रीन। इवन दो भुवन बाम ने ये बात बोली थी कि इंटरव्यू में कि मैंने इस सीरीज में एक्टिंग करी नहीं है, मतलब मेरे को एक्टिंग नहीं आती, मैंने अपना बेस्ट दिया नहीं, मैं अगले पार्ट में अपना बेस्ट दूंगा। तो मतलब उनके बराबर भी अगर आप कर रहे हो, या क्योंकि वो इतने साल से पॉइनर है अपनी इंडस्ट्री की, तो उनके बराबरी भी आप कर रहे हो, तो ये बार सेट करना भी बहुत कह सकते हैं कि रिस्की होता है, एक बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो पहली बात तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका भुवन? आई तो मेट विद भुवन एंड बोथ श्रिया एज वेल, दोनों का इंटरव्यू कर रखा है, लेकिन हाँ एज अ पर्सन तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन जब काम करते हो, प्रोड्यूसर भी थे, प्रोडक्शन सारा था, तो वो एज अ प्रोड्यूसर कैसे थे और एज अ एक्टर कैसे थे? क्योंकि ये नहीं बोलते थे ये दोबारा का चल, ये अच्छा नहीं हुआ है। कुल नहीं यार, वो स्टाइल ही नहीं, यू मेट हिम, यू नो उसका स्टाइल ही नहीं। I've always said this कि मुझे ताज़ा खबर के सेट पे बहुत मजा आता है, क्योंकि सब बहुत दिल से काम करते हैं। वहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए कोई काम कर नहीं रहा है। Everyone reaches there to actually give their best and to work with love. And इसलिए शो इतना अच्छा बना भी है, क्योंकि सब लोग ऑनेस्टली बहुत दिल से काम कर रहे थे। आई फील वेरी लकी टू बी ऑन अ ताज़ा खबर सेट जब भी मैं होती हूँ, क्योंकि इवन लाइक यू सेड द एक्टर्स अराउंड मी सभी इतने एक्सपीरियंस्ड है, उनके बीच में मैं बैठी हूँ। आई लर्न सो मच फ्रॉम देम। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ताज़ा खबर हैपेंड टू मी। और वो जो मैं स्टार्टिंग मैंने इंट्रो वाला एक नंबर वाला बोला था, तो आप बोल रहे हो कि आपके यार दोस्त बोलते कि नंबर वाला कुछ हो तो नित्या से मत पूछना, बट वहाँ पे तो आप पूरा क्रिप्टो ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा शेयर सबको समझा रहे थे, तो रियल लाइफ तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी फिर तो, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो।
यार वो जो नंबर्स मुझे आई रिमेम्बर हम लोग, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा सीन था, पर मुझे एक डायलॉग में कुछ 3 अलग अलग नंबर बोले थे कि ये विकेट वो, ये रन वो, कुछ अलग अलग नंबर बोलने थे एक डायलॉग में, और वो रात का शूट चल रहा था तो दिमाग भी बंद ही हो गया था तब तक। एंड आई रिमेम्बर वो एक कुछ था नहीं उस डायलॉग में, कुछ एक्टिंग करनी भी नहीं थी, बस एक लाइन बोलना था। उस लाइन में मैंने सबसे ज़्यादा मेरे पर्सनल टेक्स हुए, क्योंकि वो नंबर्स मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहे थे, या तो पहला नंबर लास्ट में बोल रही थी या लास्ट नंबर पहले बोल रही थी। मैथ्स मेरे दिमाग में होता नहीं है, तो हाँ वो बहुत रट रट के मैंने वो लाइन्स बोले हैं ताज़ा खबर में। नहीं आप बढ़िया क्या, आप एक्टिंग ही करो, नंबर छोड़ो, अब नोट वो गिनने वाले नंबर। अगला जो एक सवाल है वो ये है कि जिस तरह ताज़ा खबर आपके पास जब आया तो आपने बोला कि कॉमेडी शोज, आप इस तरह की कॉमेडी वीडियोस उतना ज़्यादा आप देखते नहीं हो, और भुवन बाम का आपको पता था वो कौन है, लेकिन उतना ज़्यादा कॉमेडी आप में हो नहीं उतना इनटू, तो मतलब ये शो क्यों चुना फिर? पता है बहुत अजीब बात है। ब्लैंक चेक आ गया था पहले? नहीं बिल्कुल वो एक दिन होगा मेरी लाइफ में, अब तक हुआ नहीं है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने जो भी शूट किया है ना, सब कॉमेडी रहा है। एंड आई डोंट, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई डिडंट लुक एट माई सेल्फ एज अ कॉमेडी एक्टर, पर जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आए हैं मेरे पास, नाउ आई थिंक कि ठीक है शायद मैं थोड़ा सा कॉमेडी कर सकती हूँ, बिकॉज निकिता का कैरेक्टर जो था, आई वाज टोल्ड कि या यू हैव टू कैरी सम ऑफ द कॉमेडी इन द शो। आई शॉट फॉर अनदर शो लास्ट ईयर, वो अभी आया नहीं है, बट दैट्स आल्सो फुल आउट एंड आउट। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज, पर मेरे पास कॉमेडी ही आ रही है, या तो लाइफ सेड या तुम लोग यू हैव टू बी लिटिल लेस सीरियस इन लाइफ, अब थोड़े मजे करो, either that happened or maybe actually I just unknowingly can maybe do little bit of comedy. But you're absolutely right, मैं ज़्यादा comedy देखती नहीं थी, पर करते करते I've learned, and I've also learned कि it's tough, yeah, comedy it's not easy at all, it's quite difficult. बिल्कुल। नित्या, अगर मेड इन इंडिया की बात की जाए तो हमारे ओन शोज, ओन प्रोडक्शन, टीवीएफ हो गया, फिल्टर कॉपी हो गया, इन्होंने हमारी खासकर की जो जनजी जनरेशन है उनको काफी एक एंटरटेनमेंट दिया है, और आप दोनों के साथ एसोसिएशन आपका रहा है। और फिल्टर कॉपी पे भी मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, इंस्टाग्राम फीड पे अपने आप आ जाती है, कोई ना भी देखे तो, मतलब इतना सजेस्टिव है वो, इंस्टाग्राम इज सजेस्टिंग दैट कॉन्टेक्ट। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनके साथ आपका एसोसिएशन किस तरह रहा, और जब आपने उनके साथ काम करा तो जब आप वहां से निकलते हो तो क्या चीजें, क्या क्वालिटीज आप वहां से ग्रैब करी आपने जो आपकी रियल लाइफ में भी हेल्प कर रही है? I think you mean from comedy या filter copy? नहीं, overall कैसा एक्सपीरियंस था? I think what I've learned is कि you have to go with the flow. आप ना भी प्रिपेयर करोगे कि मेरी लाइफ ऐसे जाएगी, वैसे जाएगी, वो ultimately it will happen the way it has to happen. You have to apply that as an actor on set also. आप जितना भी प्रिपेयर करके जाओ, सेट पे अलग ही होगा, अपने को एक्टर्स आपके सामने आएंगे, आपके डायरेक्टर आपको डायरेक्शन देंगे, डीओपी आपको बोलेंगे नहीं इधर ही बैठना है, लाइट इधर है, तो जो भी प्रेपरेशन किया यू हैव टू फॉरगेट एंड से ठीक है अभी जो भी होगा आई हैव टू जस्ट बी प्रेजेंट एंड डू व्हाटएवर हैपेंस। दैट आई कैरी दैट इन लाइफ ओनली यार। आई हैव लर्न कि यार जितना भी प्रिपेयर करो कि मैं ये ड्रामा करूंगी वो ड्रामा करूंगी, अल्टीमेटली कॉमेडी आ रहा है हाथ में, तो अब कॉमेडी में मजे करो। दैट्स हेल्पिंग मी ऑल्सो, इट्स हेल्पिंग मी ग्रो माई सेल्फ एज एन एक्टर, माई क्राफ्ट, एवरीथिंग। सो अल्टीमेटली ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, ऑन सेट ऑफ सेट, बस स्माइल करो, खुश रहो, बी काइंड, अच्छा होगा सब। नहीं, और मैं भी आपको ही बोलना चाहता हूँ, अभी तो चलो आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे, बट आगे जब आप कुछ बन जाओगे तो भी ऐसे रहना और ऐसे ही इंटरव्यू देते रहना। जी बिल्कुल। अगला मेरा सवाल ये है कि ये जनता का भी सवाल है, अगर मैंने आपसे नहीं पूछा तो मेरे को सब बहुत डीएम में तंग कर देंगे पूछ के, कि जो सेट पे सबसे छोटा होता है ना उसको सारे सीक्रेट्स पता रहते हैं जो भी होने वाला है, तो ताज़ा खबर का मेरे को बता दो वो कब आने वाला है भाई, वो कमिंग सून। मैं देख के मैं बड़ा परेशान हूँ, ना भुवन भाई कुछ बता रहे हैं, ना मधु जी कुछ बता रही हैं, आप ही बताओ भाई, आप नंबर में अच्छे हो, आप ही बता सकते हो किस नंबर किस डेट पे आ सकता है वो, शाहजेब बता सकती है, अब तो बताओ भाई। कमिंग सून, ये तो वहां भी लिखा है, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? जी अब अगर इजाजत
होती नहीं, मेरे पास। ये बता दो कि दिवाली के आसपास या इस साल एंड में कुछ तो हिंट होगा। नहीं नहीं मतलब इस साल आएगा, ये तो बता दो, इस साल आएगा नहीं आएगा। यार ऑनेस्टली जब ही आएगा आएगा। मतलब सही है, मेरा वाला काम आप अच्छी तरह कर रहे हो। घुमा फिरा के आंसर दे, कोई नहीं। It's what I'll tell you is it's a fun season and the second season I think will surprise the fans. बिल्कुल। और आप जितना eager है मैं भी उतनी eager हूँ कि I want people to watch the second season. और नितेश, जो ये जो भुवन भाई ने बात बोली कि मैंने फर्स्ट सीजन में अच्छी एक्टिंग नहीं की तो अब सेकंड पार्ट भी आ रहा है, उसमें मैं बहुत अच्छा तरह दिखने वाला हूँ, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। तो आपको लगता है उन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की? मेरे को तो नहीं लगता कि जो वो बोल रहे हैं। I think उन्होंने फर्स्ट सीजन में बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, हाँ। सेकंड सीजन में भी बहुत अच्छा एक्टिंग की है। अगर वो एक्टिंग नहीं है फिर एक्टिंग क्या है भाई? मेरे को फिर बता दो। But you ओ, know, अभी as an artist, you always feel कि when हाँ। you watch yourself ना on screen, you always feel क्योंकि you can see through yourself ना। जब मैं सिस्टरहुड देख रही हूँ, I can see कि निकिता बात और अच्छा हो सकता था। था जब निकिता, I can see that. I can see when it's Shazia, when it's Nitya. You can see that as an artist, and I think it's good to always want to keep improving also. बिल्कुल। और जो पैशन ना सिखाए वो पैशन नहीं कहलाता है मेरे हिसाब से, तो ये एक होना चाहिए। Exactly. अगला, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक शाजिया से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये शाजिया, ये एक डायलॉग वाला शाजिया में से कोई बता दो ताज़ा खबर से, या फिर अभी जो आपका सिस्टरहुड वाला निकिता वाला कैरेक्टर है उसका, फिर ये या तो फ्रेश है वही बता दो, एक डायलॉग बोल के। क्या बोल, मैं कौन सा डायलॉग चाहते हो? कोई नाम वाला, वही जो बनता है एकदम आपसी मुंबई वाली लैंग्वेज। क्या बोलती पब्लिक, अपन साइंस करेले एंड लाइक टिफिन में करेले। हार्ड डिच तेरा भाई जैसा कोई हार्ड डिच नहीं है। बढ़िया बढ़िया। नहीं नित्य, अगला एक सवाल आपसे है कि जिस तरह आपने जो को एक्टर्स थे ताज़ा खबर में, चाहे वो श्रिया हो, चाहे वो भुवन हो, इवन रानू मंडल जी वहाँ थी, तो मतलब क्या क्या किसके साथ क्या क्या मस्ती, कुछ बताओ ना, क्या क्या किसके साथ आपको कौन सा किसका क्या चीज अच्छी लगी, क्या मस्ती करी, क्या कुछ बताओ थोड़ा सा। बहुत मस्ती की वो सेट पे। आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि जो भी सेट्स whichever sets have been on so far, या तो ताज़ा खबर था या सिस्टरहुड था, they've all been very positive sets कि जाओ तो काम करने में मजा आता है। there's very little negativity, there's no negativity actually on both of those sets. बहुत मजे किए। I think ताज़ा खबर के सेट में कट होती लोग सब चैटर बॉक्सेस है वहाँ पे, तो कट होती सबके बातें शुरू हो जाते हैं। या सिस्टरहुड के सेट पे बहुत खाना खाया हम लोग ने, टेक्स के बीच में खाते ही गए हम लोग। माय गॉड कितना खाए हम लोग। या मज़ा तो आता रहता है। बिल्कुल। अगला सवाल एक ये है कि स्पेशल आपको जैसे पावर थी एक स्पेशल ताज़ा खबर में कि वक्त से पहले आपको सब पता चल जाता है, अगर आपके पास वो पावर आ जाए एक दिन के लिए, तो आप, अगर आपको ऐसा कुछ पता चल जाता है तो क्या मतलब आपसे क्या चाहते हैं कि मुझे क्या पता चल जाए फ्यूचर के बारे में? भाई बहुत प्रेशर है यार फ्यूचर जानने, बहुत प्रेशर है वो। क्या जानू? कुछ नहीं एक्चुअली, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बहुत प्रेशर है फ्यूचर जानने, बहुत प्रेशर है। फिर यू हैव टू देन डू द राइट थिंग। नहीं बाबा, जैसा हो रहा है होने दो बस। ओके। नहीं मतलब वैसे अगर कोई फन में किसी के बारे में जानना हो तो, अगर किसी का फ्यूचर आप देख सकते हो, अच्छा हाँ चलो इसके बारे में कुछ फनी वे में। आई वुड लाइक टू सी, मैं जानना चाहती हूँ मैं अगला ट्रिप कौन सा ले रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ नेक्स्ट ट्रैवल की। हाँ, मैं कहाँ नेक्स्ट जा रही हूँ, कि मैं आई एम ट्राइंग टू डिसाइड मैं नेक्स्ट कहाँ जाऊँ अभी। It's a boring answer, but honestly, I think it's too much pressure to know the future. मैं इधर ही रहती हूँ, प्रेजेंट में रहो। जी बिल्कुल। बिफोर एंडिंग एक रैपिड फायर खेलते हैं, छोटा सा, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि व्हाट डू यू डू फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? open my window. ओके Let the sun. ओके। सेकंड क्वेश्चन कि आपका 2 AM फ्रेंड कौन सा है?
इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मेरे सिस्टरहुड के लड़कियां, ऑनेस्टली अच्छा, मेरे सारे सिस्टरहुड के को एक्टर्स। ओके। फेवरेट कैरेक्टर ऑफ योर्स अभी तक जो भी आपने प्ले करा है? निकिता ओके, जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सॉरी, वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाया क्वेश्चन कि जब आप मतलब रात को ऐसे अकेले में बैठे हो और ऐसे मतलब चिल कर रहे हो कि और अपने आप प्राउड कर रहे हो कि नहीं वाह पापा क्या लाइफ है। वाह पापा मोमेंट ऑफ माय लाइफ, आई थिंक माय वाह पापा मोमेंट ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन माय फादर टोल्ड मी एक्टिंग करो लाइफ में। अरे वाह, तब आपने बोला होगा वाह वाह पापा, मौज कर दी। जी, बिल्कुल। अभी आप ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे थे, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू गो इन फ्यूचर, जहां आप अभी तक गए नहीं? जी, आई वांट टू गो, इतने लोग हैं, so many places. I want to go to Ireland का जो हाँ, I want to go there. I really want to see Greece. मैं ग्रीस नहीं गई हूँ। मैं साउथ इंडिया गई हूँ पर अच्छे से जंगल में नहीं गई हूँ, तो मुझे साउथ इंडिया के जंगल में जाने, वहाँ पे कैंपिंग। अरे वाह। व्हाट इज योर गो टू फैशन स्टेटमेंट? My go-to fashion statement is wear what you feel good in. You should feel like yourself in what you wear, because then everything will look good on you. Okay. Next question. What do you do for fitness? What is your fitness mantra actually? Yoga. Okay. योगा से होगा। मुझे योगा बहुत पसंद है। Okay. Last two questions. Second last one is what is the biggest fear of your life? सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे ज्यादा डर ये है कि लाइफ में मजा नहीं आएगा, मुझे मजे करना। आई वांट टू हैव फन इन एवरीथिंग आई डू, मजा आना चाहिए वरना इट्स नॉट वर्थ इट। ओके। लास्ट क्वेश्चन नित्या कि आपके जो फैंस आपको देख रहे हैं, जो आपके दर्शक हमारे मीडियम से आपको देख रहे हैं, उनके लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कोई हिंट क्या क्या और आपकी पिटारे से आने वाला है, थोड़ा सा आप उनको बता दीजिए। ये हमारा पता है, हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि काम करो पर फिर काम के बारे में बात करने के लिए आर नॉट अलाउड मोस्ट ऑफ द टाइम। But I'll say this, I'll say कि yes, TK2 will hopefully release soon, and everyone watch that. And like I said, मैंने वो एक दूसरा कॉमेडी शो किया था, that's a mockumentary, so it's a lot of fun. Viacom का शो है, it's called शांति भवन, वो भी I hope releases soon, and everyone will get to watch me in another avatar also, which is again very different from Shazia and very different from Nikita. So I'm excited for that also. तो थैंक यू सो मच नित्या आपका अपना टाइम देने के लिए, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मैं तो बोलता हूँ दिल्ली आओ हमारे स्टूडियो, फिर मिल के चाय पे चर्चा करेंगे। हाँ, चलो टाइम मैं दिल्ली में हूँ, हम लोग छोले भटूरे खाएंगे आपके। हाँ, बिल्कुल आप आओ और फिर मिलते हैं, फिर अपन बैठ के करते हैं, एकदम माहौल बनाते हैं फुल ऑन। डन बिल्कुल। थैंक यू सो मच नित्या, थैंक यू सो मच गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।